दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं प्रीतम से, जिनके जीवन में भी अचानक एक दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इस कारण उन्हें लगा कि उनके जीवन में एक डेड एंड आ गया है। आइए देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने उनके लिए नए दरवाजों को खोला। आगे उनके जीवन में क्या हुआ, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें। प्रियतम को बाइक से प्यार था। एक युवा और उत्साही इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में नहीं सोचते थे। पर एक दिन एक हादसा हो गया। जब मैं बीटेक में था, एक दिन मुझे एक जरूरी काम आ गया, तो मैं तेज गति से जा रहा था। वहाँ एक जंक्शन पर एक सिग्नल था। क्योंकि मैं जल्दी में था, मैं उस सिग्नल को पार करके बहुत तेज गति से जाना चाहता था। लेकिन अचानक से जब सिग्नल लाल हुआ तो एक कार मेरे सामने रुकी। मैंने ब्रेक लगाया, जिसके कारण मैं लुढ़क गया और कार का पिछला टायर सीधे मेरे पेट में जा टकराया। प्रियतम को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर की बातों ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया। डॉक्टर ने मेरे पिताजी से कहा कि आपके बेटे को तिल्ली स्प्लीन के पास ही, बाई छाती के पास ही चोट लगी है। आमतौर पर चोट लगने के 15 मिनट के भीतर उस क्षेत्र में खून जम जाता है और ये हृदय तक पहुंच जाता है और आदमी तुरंत दिल के दौरे से मर जाता है। लेकिन अब तक 2 घंटे हो चुके हैं। जैसे कि 2 घंटे हो गए तो 99.9% आपका बेटा मर चुका है। इसलिए आपको तुरंत 1.5 लाख का भुगतान करने का निर्णय लेना चाहिए और हम उसको बचाने की कोई गारंटी के बिना उसका ऑपरेशन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। डॉक्टर की बातों के विपरीत प्रियतम धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी गंभीर स्थिति से बाहर निकल सके और दुर्घटना से उबर पाए। उसके बाद फिर से मैं अपनी बाइक लेकर कॉलेज गया और मुझे उम्मीद थी कि मेरे सभी दोस्त दोस्ताना ढंग से मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। मेरा मतलब है कि सब मुझ पर दया दिखाने लगे और इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कोई चिंता की बात हो। इसलिए अनजाने में ही मेरा आत्मविश्वास गिरने लगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रियतम ने अपने आप को अस्वीकार्य और अकेला महसूस किया और आखिरकार उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया। एक और मुझे लगा कि मैंने अपने दोस्तों को और अपनी शिक्षा को भी खो दिया है और दूसरी ओर परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और रिश्तेदारों ने भी मुझे गिल्टी फील कराया। मैं ये सब नहीं चाहता था, तो मैंने एक दिन सोचा और मैंने इसे समाप्त करने का फैसला किया। इस मुश्किल दौर में एक पास्टर ने प्रियतम के लिए प्रार्थना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। बाइबल का अध्ययन करने के लिए मैंने मत्ती की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। मैंने मत्ती के 21वें अध्याय के 22वें वचन को देखा और उसके अनुसार प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु, मेरे पास गेट की तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं है और साथ ही मेरे पिताजी ने मेरी गेट एग्जाम की फीस को भी भर दिया है और उन्होंने अस्पताल में जो खर्च किया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सका था। इसलिए अगर कम से कम मैं गेट एग्जाम को पास कर लेता हूँ तो जो पैसे उन्होंने खर्च किए हैं तो उनके साथ मैं न्याय कर सकूंगा। मैं केवल इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था और लगातार पढ़ाई कर रहा था। प्रियतम बहुत खुश थे जब उन्होंने गेट एग्जाम को पास किया और IIT खड़गपुर में सीट प्राप्त की। जब तक मुझे अच्छी गेट रैंक नहीं मिली और मुझे प्रतिष्ठित कॉलेज में स्थान नहीं मिला था, तब तक मैं वैसा प्रियतम था जिस पर लोग तरस दिखाते थे। अब वे मुझे गेट प्रियतम कहकर बुलाते हैं। मेरा विश्वास और अधिक बढ़ा और मैं परमेश्वर को और अधिक जानना चाहता था और उनके लिए अधिक करना चाहता था। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया था। उसने मुझे मेरे मृत्यु के बिस्तर से उठाया था और अब उसने मुझे एक ऊंचे स्थान पर रखा है और मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था। IIT खड़गपुर से सफलतापूर्वक MTech पूरा करने के बाद प्रियतम अभी एक नामी कंपनी के लिए हाईवे डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम करते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत की तलाश करने वालों के लिए ये सलाह देते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम वही करने की इच्छा रखते हैं जो दूसरे करते हैं। हम वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि यदि हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं उसे हम पाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारा जीवन तबाह हो जाता है, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। भला ये है कि हम परमेश्वर के पास पहले ही आएं, उसके बारे में जानें और उस पर भरोसा रखें कि जब भी हम मांगेंगे वो हमें देंगे। हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करें और उसकी अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ें। परमेश्वर सफलता के मार्ग में हमारी अगुवाई करेंगे। आज प्रियतम सिमरन से शादी कर चुके हैं। ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसका वो आनंद ले रहे हैं।
मैंने बहुत बार परमेश्वर को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लगातार मुझे थामे रहे। वो एक चीज को देने के बाद छोड़ नहीं देते। यदि वो कुछ देते हैं तो वो और अधिक मुझे देना चाहते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, वो मुझे अधिकाई के साथ निरंतर दे रहे हैं। That's so encouraging. दोस्तों, आशा करते हैं कि प्रीतम से मुलाकात करके आपको बहुत encouragement मिली होगी। हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा होता है कि अचानक से ऐसा लगता है कि पूरी सिचुएशन बदल गई है। And I'm sure after the accident he felt exactly the same. बिल्कुल से एक्सीडेंट हुआ और पूरा ऐसा लगा कि पूरा मतलब लाइफ ही खत्म हो गई। और उसके बावजूद खुदा ने उनकी इतनी मदद करी, इतनी डिग्रियां ली उन्होंने, और कैसे खुदा ने उनको उठाया और कैसे उनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। और मैं खुद देख के बहुत ही इंकरेज हुआ। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं आप भी इंकरेजमेंट आपने पाई होगी। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं या बिस्तर पे बैठे हैं या अकेले किसी कोने में बैठे हो, आप उठिए और जागिए और देखिए प्रीतम की लाइफ को, और आप इंकरेजमेंट पाइए और आप भी कुछ करके दिखाइए परमेश्वर